हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रेप एंड डाउट नट। और अपनी इंग्लिश की क्लास चल रही है। और हम लोग ने लास्ट क्लास जो ली थी वो सेंटेंस की ली थी, जिसमें मैंने आपको क्या होता है सेंटेंस, कैसे एक सेंटेंस फ्रेम होता है, कैसे आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचान सकते हैं, कौन कौन से सेंटेंस के काइंड्स होते हैं, ये सब आपने लास्ट क्लास में सीखा था मेरे साथ। आज हम लोग उसी को आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि इसमें कुछ और भी चीज़ें आती हैं, जैसे असर्टिव टू यानी अफर्मेटिव टू क्या निगेटिव चेंज करना, अफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव चेंज करना, निगेटिव से अफर्मेटिव, या ऐसे भी लिखा हो सकता है कि निगेटिव से पॉजिटिव या इंटेरोगेटिव से अफर्मेटिव। इस टाइप के भी सेंटेंस देखने को मिलते हैं। पिछले प्रीवियस ईयर पेपर में ये आए भी हुए हैं। तो हम लोग आज एक क्लास सेंटेंस की और ले रहे हैं, जिसमें मैंने लास्ट क्लास में आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट से रिलेटेड बता दिया था कैसे आप पहचानेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसे भी आगे कर पाएंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है, उसको हम लोग आज आगे देखेंगे। तो क्लास को अपने शुरू करें उससे पहले आपको क्या करना है, क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या करना है, जोड़ना है और शेयर करना है। जैसे कि डाउट नेट पे हम लोग बहुत जल्दी 500 होने वाले हैं, है ना, 500 स्टूडेंट्स हमारे साथ। तो आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है। और अगर डाउट नेट के यूज़र चाहें तो एग्ज़ाम प्रेप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, और एग्ज़ाम प्रेप वाले डाउट नेट पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करें। तो शुरू करते हैं, है ना। शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, कोई क्वेश्चन पुट अप करना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम पे डाउट नट इंग्लिश क्लासेस जाकर ऐसे ही बिना स्पेस के आप इसे सर्च कर दीजिएगा, है ना। आपको ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जो भी बच्चे हैं डाउट नट या एग्ज़ाम प्रेप के, वहाँ पर जाकर जुड़ सकते हैं। डाउट नट इंग्लिश क्लासेस ग्रुप बना हुआ है, वहीं वहाँ पर आप मेरे साथ क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, है ना। अगर आप वहाँ पर क्विज़ या ऐसा कुछ आप कंटेंट चाहते हैं तो वहाँ आपको मिलता है, तो आप मेरे साथ वहाँ पर क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग क्लास की तरफ बढ़े हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे इंटर चेंज ऑफ सेंटेंस, है ना। ये कोई टॉपिक नहीं है, बट मैंने सोचा इसको एक टॉपिक बना दिया जाए, है ना। इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस, है ना, यानी कैसे एक सेंटेंस आपस में बदलेंगे, कैसे क्या होगा वो देखते हैं। यानी कि बेसिकली इसमें आपको ज़्यादा क्या देखना है, जो फेमस फेमस है ना। यानी अफर्मेटिव टू क्या देखना है, अफर्मेटिव टू निगेटिव देखना है ना। अफर्मेटिव टू निगेटिव। दूसरा आपको देखना है क्या, अफर्मेटिव टू इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, है ना, ये देखना है। थर्ड आपको देखना है निगेटिव टू अफर्मेटिव, निगेटिव टू अफर्मेटिव। फोर आपको देखना है इंटेरोगेटिव टू अफर्मेटिव, है ना। ये बेसिकली आपको 4 टाइप देखने हैं जो जनरली आ जाते हैं, है ना। ये आपको क्या करना है, देखने हैं। पहला आपको देखना है अफर्मेटिव से निगेटिव कैसे बदलेंगे, सेकंड देखना है अफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव कैसे चेंज करेंगे, थर्ड देखना है निगेटिव से अफर्मेटिव कैसे चेंज करेंगे, और फोर्थ देखना है इंटेरोगेटिव से अफर्मेटिव कैसे चेंज करेंगे। तो ये आपको देखनी है क्या क्लासें, कि कैसे क्या चेंज होना है, ठीक है। तो चलिए अफर्मेटिव टू निगेटिव, अफर्मेटिव टू इंटेरोगेटिव, निगेटिव टू अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव टू अफर्मेटिव के बारे में कैसे क्या होता है वो हम आपको आज बताते हैं। तो हम लोग फर्स्ट टॉपिक लेते हैं अफर्मेटिव टू निगेटिव, फिर ऐसे ही हम लोग आगे चलेंगे। तो कैसे आप बदलेंगे, देखिए अगर यही बात की जाती 12 में तो वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन एक चैप्टर पढ़ाया जाता है, वहाँ पर आपको दूसरी तरीके से बदलना होता है। लेकिन 10th है, इसमें बहुत इजी होता है ना। ट्रांसफॉर्मेशन की भी क्लास आपको मिलेंगी, पढ़ी हुई है ना। तो उसमें बदलने का तरीका अलग होता है कि उसमें क्या सिंटैक्स बदल जाए लेकिन मतलब नहीं बदलना चाहिए। यहाँ आपको नॉर्मल करना है जैसे आप छोटी क्लासों में करते आए, है ना, यानी नोट लगाकर। कैसे करेंगे तो देखिए अफर्मेटिव का अफर्मेटिव सेंटेंस का जो आपको सिंटैक्स मिलेगा
वो जनरली क्या होगा कि आपको सब्जेक्ट दिया होगा, है ना, फिर उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब होगी, देन मेन वर्ब होगी, है ना। हो सकता है हेल्पिंग वर्ब ना भी हो, जैसे प्रेजेंट डेफिनेट अफर्मेटिव में। उसके बाद आपको क्या दिया होगा, ऑब्जेक्ट, है ना। ये एक नॉर्मल सा सिंटैक्स कॉमन सा आपको क्या अफर्मेटिव के सेंटेंस में देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, निगेटिव में आपको क्या करना है कि आपको देखना है क्या, सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, है ना। हेल्पिंग वर्ब इसी की रहेगी, बस आपको नॉट और भी यूज़ करना है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगी, मेन वर्ब, देन क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये आप सिंटैक्स नोट कर लें, है ना। इससे आपको बदलने में बहुत हेल्प मिलेगी। अगर अब तक आपने नहीं सीखा तो आज सीख जाएंगे। यानी कि मैंने कहा अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, तो वो अफर्मेटिव में कहलाएगा। और असर्टिव के ये दोनों पार्ट हैं। निगेटिव है तो आप ऐसे पहचानेंगे, एक हेल्पिंग वर्ब नॉट और ऐसे होगा, और बदलना है तो आप ऐसे इसको क्या करेंगे, बदल देंगे। अब देखिए जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आपका आया था एक बार, शी प्लेज हॉकी एंड क्रिकेट, शी प्लेज हॉकी एंड क्रिकेट। ये देखिए आपके पास एग्जाम्पल, देखिए अब आप इसको पहचानिए, सिंटैक्स से मैच करिए। सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ एस और डी एस लगा है, ये प्रेजेंट डेफिनिट है ना। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, हॉकी एंड क्रिकेट। तो अब आपको इसके अकॉर्डिंग बदलना है। तो चलिए इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे, ठीक है, इसको किस में बदलना है, निगेटिव में, है ना। निगेटिव में चेंज करना है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लाना है, देन हेल्पिंग वर्ब। तो निगेटिव में क्या होता है, डू डज आने लगता है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, डज, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव बाद निगेटिव का सिंटैक्स क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब फर्स्ट, देन क्या होता है, सॉरी, डू डज प्लस नॉट, देन वर्ब फर्स्ट, देन क्या होता है, ऑब्जेक्ट, है ना। तो वैसे ही है, सी हो गया, डज, उसके बाद क्या लगाएंगे आप, नॉट, मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, प्ले। अब एस और एस नहीं लगाना है, ठीक है। तो शी डज नॉट प्ले हॉकी एंड क्रिकेट। तो सी डज नॉट प्ले हॉकी एंड क्रिकेट, ये आपका क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव टू निगेटिव, यानी निगेटिव में आपने ऐसे बदला। तो आपको थोड़ा सा टेंस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो टेंस की मैंने सारी की सारी क्लास ले रखी है, प्रेजेंट के सारे, पास्ट के भी सारे, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी टेंस रिवीजन करना है तो पार्ट वाइज क्लास पड़ी हुई है, एक बार में आप एक टेंस फटाक से रिवीजन कर लेंगे 10 से 15 मिनट की छोटी सी क्लास से, है ना। तो इस तरीके से आप अफर्मेटिव से कहाँ जाएंगे, निगेटिव में बदलेंगे। तो ये हो गया अपना पहला टॉपिक। अब हम लोग इसके बाद आगे बढ़ेंगे कहाँ पर, कि आप अफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव कैसे बदलेंगे उसकी तरफ, है ना। चलिए चलिए सेकेंड नंबर अपना है अफर्मेटिव सेंटेंस टू इंटेरोगेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव आप कैसे चेंज करेंगे इसको देखते हैं, है ना। तो अफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव कैसे चेंज करेंगे आप इसको देखिए। तो अफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव चेंज करने के लिए क्या करना होगा, तो आप देखिए अफर्मेटिव का सिंटैक्स जो होता है, अफर्मेटिव का सिंटैक्स अभी मैंने बताया कि एक सब्जेक्ट होगा, देन हेल्पिंग वर्ब होगी, देन क्या होगा, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं भी हो सकती प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट या अफर्मेटिव के केस में, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट आपको दिया होगा, है ना। इतनी चीज़ें हैं। ये आपका क्या हो गया, अफर्मेटिव का सिंटैक्स। अब आप इंटेरोगेटिव का देखिए। तो इंटेरोगेटिव देखिए, मैं आपको सिंटैक्स के थ्रू इसलिए बता रहा हूँ, आपने टेंस अगर पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, नहीं पढ़ा है तो भी क्लियर हो जाएगा, है ना। इंटेरोगेटिव के 2 सिंटैक्स होते हैं। एक तो ये होता है कि आप हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर दो, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन क्या है, ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। एक तो सिंटैक्स ये है। और इन सिंटैक्स के थ्रू क्या है ना, आप सेंटेंस का काइंड्स भी पहचान सकते हैं ना आसानी से। तो चलिए, एक होता है क्या, क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन क्या होता है, ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क, है ना। 2 तरीके से हैं ये, 2 सिंटैक्स है इसके।
इंटेरोगेटिव के एक होता है हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। एक होता है क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि अब आपको यहाँ क्या है, टू सिंटेक्स है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये वाला करना है ना, कि इस वाले में चेंज करना है। तो मैं आपको बता दूं कि अफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव बदलेंगे तो आप अब पहले वाले को फॉलो करेंगे। तो मैंने इस यहाँ इंपॉर्टेंट में लिख दिया है, आपको इसमें चेंज करना है सबसे पहले, है ना। या तो आपके पेपर में ऑप्शन वाइज दिया हो, कोई क्वेश्चन वर्ड लगा के दें तो उसको आप प्रेफर करेंगे, नहीं तो अगर आपको नॉर्मल चेंज करना है तो आप फर्स्ट वाले सिंटैक्स को प्रेफर करना, इस वाले को, है ना, इसको नहीं। क्योंकि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस से पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा क्वेश्चन हो रहा है, वाई का, कि व्हाट का, कि व्हेन का, कि वेयर का, है ना, आप नहीं पता लगा पाओगे। ठीक है, तो आपको इसकी जगह आपको इसको प्रेफर करना है, फर्स्ट वाले को, है ना, जिससे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है। यानी अफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव चेंज करने में आपको इसे प्रेफर करना है। बाकी इंटेरोगेटिव से अफर्मेटिव होगा तो इन दोनों में से किसी को भी प्रेफर कर लेंगे। बात समझ में आ रही होगी। चलिए इसका भी एग्जांपल लेते हैं, है ना। इसका एग्जांपल लेते हैं, कैसे चेंज करेंगे, चलिए देखें। जैसे लिखा है दीज फ्लावर्स आर स्वीट, लिखा हुआ है दीज फ्लावर्स आर स्वीट। ठीक है, इसका इंटेरोगेटिव आप कैसे बदलेंगे, तो देखिए इंटेरोगेटिव कैसे बदलेंगे। देखिए आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। मैंने क्या कहा, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में ले आओ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर, और पंचुएशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए सेंटेंस का, तो आर, फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आना है तो दीज फ्लावर्स, है ना। मैंने क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब। तो मेन वर्ब यहाँ पर है नहीं, सिर्फ क्या लिखा है, स्वीट, है ना। तो क्या हो जाएगा, आर दीज फ्लावर्स स्वीट, क्वेश्चन मार्क, है ना। तो इस तरीके से आपने देखिए कितनी आसानी से क्या किया, एक अफर्मेटिव सेंटेंस को या पॉजिटिव सेंटेंस को आपने एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बदल दिया, यानी एक क्वेश्चन वर्ड में बदल के रख दिया है आपने, क्वेश्चन आंसर टाइप में, है ना। यानी कि आपने एक पॉजिटिव सेंटेंस को किस में बदल दिया है, इंटेरोगेटिव में बदल दिया, कितनी आसानी से, है ना। इसी तरीके से आपको करना है। तो मैं सिंटैक्स भी आपको बताता जा रहा हूँ, ताकि इस सिंटैक्स की हेल्प से अगर आपसे काइंड्स पहचानने के लिए बोल दिया जाए तो आप काइंड्स भी पहचान लो, है ना। चलिए तो ये जो है इस तरीके से आप इसको बनाएंगे, अफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव और क्या अफर्मेटिव से निगेटिव। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसी में ही अगर इंटेरोगेटिव से अफर्मेटिव आएंगे तो इसका जस्ट अपोजिट चलने लगेगा, यही सिंटैक्स रिवर्स फॉलो होने लगेंगे। अगर निगेटिव टू अफर्मेटिव होगा तो जो मैंने पहले बताया वो रिवर्स में क्या होने लगेगा, फॉलो होने लगेगा। तो इसके बाद के जो है मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूंगा, और नहीं तो जनरली आपका ऐसे ही आता है सीधा बदलने के लिए। अगर अपोजिट है तो इसका जो रूल यहाँ ऐसे फॉलो हो रहा है, इसको आप क्या है रिवर्स में फॉलो करा लेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए तो ये आप नहीं कर लिया होगा। एक का सेंटेंस और देखते हैं। जैसे लिखा है आई सॉ ए डॉग इन द स्ट्रीट। एग्जाम्पल्स के तौर पे, आई सॉ ए डॉग इन द स्ट्रीट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर इसको निगेटिव में चेंज करना हो तो मैं दोनों तरीके से आपको बताता हूँ। पहला हम लोग निगेटिव में चेंज करेंगे, है ना, देन मैं आपको इसको इंटेरोगेटिव में भी चेंज करके दिखाऊंगा, है ना, दोनों तरीके से। चलिए तो निगेटिव में चेंज करें तो देखिए ये वर्ब सेकेंड है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड। तो वर्ब सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव मिलती है, तो पास्ट इंडेफिनिट निगेटिव में अगर जाएंगे तो निगेटिव जाने पे डिड प्लस नॉट आता है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट, है ना, सी, उसके बाद क्या हो जाएगा, ए डॉग इन द स्ट्रीट, है ना। तो अब तक भी आप अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। अब इंटेरोगेटिव बदलना है तो इंटेरोगेटिव मैंने क्या कहा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। और वैसे भी पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव और क्या इंटेरोगेटिव में ही डिड आता है, बाकी अफर्मेटिव में नहीं आता।
तो डिड क्या हो जाएगा, डिड आई सी। आप नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि आप इसको इसमें बदल रहे हैं, ना कि इसे इसमें बदल रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो डिड आई सी ए डॉग इन द स्ट्रीट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो आपने देखा कि निगेटिव और इंटरोगेटिव कैसे बदलेंगे, तो मैंने इस सेंटेंस को ही दोनों में बदला है, इसलिए यहाँ नॉट नहीं है। अगर निगेटिव से इंटरोगेटिव आते तो इसका सब कुछ क्या किया जाता, पहले लेते, है ना। तो ध्यान रखिएगा आप किस सेंटेंस को बदल रहे हैं, तो इस तरीके से आपको चेंज करना है। तो टेंस पहचानना भी आना चाहिए, इसके लिए आप क्या है, मेरी उस वाली क्लास को देखें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद देखिए एक और दिया है, डिड ही बीट यू, ठीक है। एक सेंटेंस देखिए, इंटरोगेटिव से उल्टा आते हैं, लिखा है डिड ही बीट यू, है ना। तो डिड ही बीट यू का में क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले इसका आपको बनाना है अफर्मेटिव, है ना। अफर्मेटिव लिखा हो या असर्टिव लिखा हो, सबसे पहले आप इसका क्या बनाओगे, अफर्मेटिव, है ना। अफर्मेटिव बना के दिखाता हूँ मैं। तो देखिए अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, तो ही हो जाएगा। डिड अफर्मेटिव पास्ट इंडेफिनिट नहीं आता है, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, ही बीटन, और क्या हो जाएगा, यू। तो इसका हो गया ये अफर्मेटिव, है ना, ही बीटन यू, ठीक है। आ रही बात साइड में, बीट की बीटन बीटन होते हैं। अब अगर आपको मान लो यहीं से क्या बनाना होता, निगेटिव, ठीक है, इसी का निगेटिव, तो क्या हो जाता है, ही तब डिड आता, है ना, ही डिड नॉट बीट यू, है ना। तब ऐसे आप क्या कर लेते, इसको बना लेते। तो देखिए कैसे सारे रूल वही फॉलो हो रहे हैं, बस अब अपोजिट फॉलो होने लगेगा, और फिर ऐसे, है ना। तो कितना इजी है, अब आप इसे आई होप मुझे लग रहा है आप कर ले जाएंगे। तो इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा। ये सेंटेंस में अपनी लास्ट क्लास थी, यानी इतना कुछ आता है, तो वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। एक मैंने देखा है इस बार क्वेश्चन मॉडल पेपर में कि उसमें आपको सीधे सेंटेंस से टेंस पहचानने के लिए बोला है और फिर दूसरे टेंस में बदलने के लिए बोला है। यानी ये मैंने पहली बार देखा है एग्जाम में कि ऐसा भी क्वेश्चन दिया है। तो एक क्लास में लेकर आऊँगा, टेंस की लेकर आऊँगा, है ना। उसमें मैं आपको बताऊँगा कैसे आप प्रेजेंट डेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट बदल दें, कैसे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदल दें, कैसे परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट को पास्ट क्या है प्रेजेंट परफेक्ट में बदल दें। ये सारी चीज़ें हम लोग क्या है देखेंगे नेक्स्ट क्लास पे। तो तब तक के लिए आप क्लास में बने रहे, देखते रहिए, है ना। कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए जरूर मिलेगा, और अगर मिलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करें, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें ताकि हम लोग की क्लास और अच्छे से चल सके। तो 500 जैसे ही पूरे होंगे हम लोग एक बढ़िया सी क्लास लेकर आएंगे, कुछ स्पेशल सी, ठीक है। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास, जय हिंद।